भाई दिवाली की राम राम सबने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज है फाइनली दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं रेनू सुबह सुबह बिना नहाए धोए बासे मुंह से आप सभी को दिवाली की विश कर रही हूँ। तो सुबह सुबह से मैंने आज मुंह भी नहीं धोया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो चलिए ऐसे ही, और आप सब पर भी लक्ष्मी माँ की और गणेश जी की कृपा बनी रहे और आपका जो घर है वो धन धान्य से ऐसे भरा रहे। तो बस मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं है उन सबको भी ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। और बस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा और आशीर्वाद अपना जो है ना बनाए रखिएगा, ताकि जो हमारा छोटा सा जो परिवार है वो बड़ा हो जाए। और चलिए पहले तो ये देखिएगा, जगवीर जी यहाँ पे मंदिर जो है ना तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, हैप्पी दिवाली बोल दे। मंदिर पूरा क्लीन हो गया है और अभी ये करेंगे सारी डेकोरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं और शाम तक देखिएगा, मैं मंदिर का जो है ना पूरा लुक दिखाऊंगी आप लोगों को एकदम से। पूरा ना ये सामान रखा हुआ है सजाने का जो भी है। तो चलो बच्चों हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। चिकी सुन। तो चलिए गाइस फिर दिखाती हूँ मैं। अभी मैं अपना काम कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम है और मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिवाली की विश कर देती हूँ। तो अभी सारा काम पोछा वगैरह लगाना है, नहाना है और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए और अभी खाना वाना बना लिया है और मैं थोड़ी सी ना रसोई को साफ कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। और आज पता क्या हो गया, जो बिजली का ट्रांसफ़र होता है ना, जहाँ से बिजली आती है वो टंकी फूक चुकी है। तो लाइट अब मेरे ख्याल से तो शाम को नहीं आएगी क्योंकि आज कोई सही करने वाला भी नहीं है। तो एक बार मैं पूरे घर में से झाड़ू लगा दूँगी। तो वैसे तो साफ़ कर दिया था लेकिन बच्चों ने खाना वाना खाना तो बाद में थोड़ा गंदा हो जाता है। तो अभी मैं एक बार झाड़ू लगा के उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं। और ये नहा धो तो लिए हैं और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, तो ये शरारत भी नहीं करेंगे और थोड़ी देर सो भी जाएंगे। जैकेट निकाल दे। फिर बाद में पहन लूं, हैं? बाद में उठ के पहन लूं। मम्मा सोने कर दो। कोई बात नहीं, इधर दे। और ये थोड़ी देर के लिए कितनी देर सोते हैं, चलो देखती हूँ मैं। तब तक अपना नहा लूँगी तब तक, और जो भी छोटा मोटा काम है वो कर लूँगी। सैम गुड नाइट। गुड नाइट। हाय एवरीवन, सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। भाई दिवाली की राम राम सबने। तो इसके बाद गाइज मैं भी नहा धो के आ गई और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सूट ही डाला था। और वैसे मैं साड़ी डालने वाली थी लेकिन सूट ही डाल लिया क्योंकि सूट कंफर्टेबल होता है और त्यौहार वाले दिन इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो मैंने सूट ही डाल लिया। और ये सूट शरारा वाला है जो मैंने खुद ही सिला था। तो इसके बाद कनिका यहाँ पे रंगोली बना रही है और लगभग यहाँ पे ना 3 बज चुके थे। आज का जो दिन था ना उसका तो पता नहीं चला कब निकल गया। तो बस यहाँ पे 3 बजे ये लग गई थी रंगोली बनाने। और इसके बाद लाइट का काफ़ी इंतजार करने के बाद फिर हम लोगों ने सब्जी की भी तैयारी करी दी थी क्योंकि लाइट तो आने वाली थी नहीं। तो आज हस्बैंड ने कहा कि आज ना मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ और तेरे से अच्छी सब्जी बनाऊंगा। मैंने कहा चलो। तो बाद में तो सब्जी खैर मैंने बनाई लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, टमाटर को इस तरीके से बॉईल होने के लिए रख दिया और फिर ये छिलका उतार के, ताकि हमने सोचा कि आज लाइट नहीं आएगी तो ग्रेवी कैसे बनेगी। और इसके बाद मटर को मैंने थोड़ा सा तेल में इस तरीके से डाल के फ्राई कर लिया। ये भी नहा के रेडी हो गए थे। और फिर इसके बाद मंदिर की जो डेकोरेशन था वो भी इन्होंने कर लिया था। तो मंदिर काफ़ी छोटा है हमारा और जब हम सारे बैठते हैं ना एक साथ मंदिर में पूजा करने के लिए तो सारे एक साथ आ भी नहीं पाते हैं। तो इसके बाद कनिका ने तो अपनी रंगोली बना ली थी और फिर इसने मेरी हेल्प करवाई। जो चरण होते हैं माता के, फिर हम माँ बेटी ने मिलके इन्हें सारे दरवाजे के अंदर ना पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मंदिर में किया, फिर उसके बाद जो जीने वाला होता है वहाँ किए और फिर जो हमारा नीचे का मेन गेट है यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो हम माँ बेटी ने मिलकर ये काम किया। और आज का जो दिन था ना ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया। तो इसके बाद हमने दिए जलाए और तो फिर हमने क्या किया, दिवाली पूजन का जो टाइम था वो तो 7:15 के बाद ही था। तो फिर हम लोगों ने दिए जला लिए और कुछ मोमबत्तियाँ भी। तो यहाँ पे रंगोली बनाई थी, सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। तो माँ बेटी ने मिलके पहले रंगोली में दिया रखा और कनिका भी ड्रेस पहन के आ गई थी।
तो ये रंगोली बनाई थी इसने, और ये वाली यहाँ पे आप लोगों को पूरी नहीं दिख रही है, और बट मैंने पोस्ट डाली थी तो उसके अंदर दिखाई दे रही थी। ये इस कनिका ने बनाई थी। और इसके बाद देखिए जो ऊपर का नज़ारा है ना, वो सचमुच में मतलब साल का जो एक दिन आता है ना, ये सचमुच में है ना अद्भुत होता है। मतलब हर घर पे लड़ी और लाइटें, इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, चारों तरफ का जो नज़ारा है आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक बार आप लोग को ना चारों तरफ से दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने भी अपनी छत पे मोमबत्तियाँ और दिए रख दिए थे चारों तरफ से, यहाँ आप देख ही सकते हैं। ये देखिएगा नज़ारा एकदम से देखने लायक है। और सारे बच्चे भी आ गए थे छत पे, क्योंकि बच्चों को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारी खुशियाँ भी और मतलब हमारे जो शौक होते हैं ना, वो भी कम होते चले जाते हैं। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को भी इतनी खुशी होती थी, मतलब चाहे चीज़ें कम थी उस टाइम पे, लेकिन खुशी मतलब जो खुशी का लेवल था ना, वो सचमुच में इतना मतलब अच्छा लगता था। और जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं ना, हमारा जो मतलब जो खुशी का लेवल होता है ना, वो भी कम हो जाता है। और इसके बाद हमने दिए जलाने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा की, मंदिर में आ गए। और मतलब 7:15 के बाद ही हम लोगों ने पूजा की थी। तो जो ये मंदिर है हमारा थोड़ा छोटा है, तो हम लोग बाहर बैठ जाते हैं और कुछ लोग अंदर बैठते हैं। और जो दिवाली की पूजा है ये मेरे हस्बैंड करते हैं। अब पापा नहीं करते हैं, तो पापा बस सिर्फ हाथ जोड़ते हैं और दूर से कहेंगे कि नहीं तुम ही कर लो। तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं दिवाली की पूजा। और हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा है, तो जो मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग बाहर बैठ जाते हैं और कुछ लोग अंदर। तो इस तरीके से आप लोग हमारे मंदिर को देख सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा डेकोरेशन तो खैर हम लोगों ने नहीं की थी, और क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि घर कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक घर अच्छे से रेडी नहीं हो जाता तब तक खर्चा करने का कोई मन नहीं करता है। तो बस थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने डेकोरेशन कर ली थी। और इसके बाद पूरा परिवार जब एक साथ इस तरीके से पूजा करते हैं ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद जैसे ही पूजा खत्म हुई ना, बच्चे तो बस दौड़ पड़े अपने पटाखे उठा के, क्योंकि इन्हें पटाखे जलाने से मतलब है। तो फिर मैं भी और मेरे हस्बैंड भी मतलब बस बड़े घर के बड़े जो लोग थे ना, उन्होंने खाना खाया था और ये सब तो पटाखे जलाने के लिए आ गए थे। तो फिर इनके साथ तो होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे हैं और कहीं हाथ वाथ ना जला ले भाई, तो फिर हम लोग इनके साथ ही रहे। और देखिए सैम भी है ना, छोटा सा है, लेकिन ये भी अपने अलग से जो पॉप वॉप हैं और ये क्या चटर पटर से जो जला रहा है पीछे, तो इसने भी खूब जलाए मतलब। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, इतने ज़्यादा खैर हम लोग लेके नहीं आए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ना काफ़ी मतलब पोल्यूशन तो हो ही जाता है। और इसके बाद देखना दिवाली के बाद कितना सारा पोल्यूशन होता है। तो खैर बच्चों को तो एक दिन मिलता है, और यहाँ पे अनार जलाए, कुछ चक्कर भी थे, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था। एक एक बारी दो मम्मी ओके है। और छोटे छोटे बच्चे भी पटाखे चला लेते हैं, लेकिन मुझे तो डर लगता है, मैं बचपन से डरती हूँ पटाखे से, तो मैं सिर्फ फूल जड़ी ही चला सकती हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। और ये देखिएगा मिठाई, ढेर सारी मिठाइयाँ हो जाती इस दिन, मतलब थोड़ा थोड़ा करते तब भी इतनी सारी मिठाइयाँ हो जाती है। तो ये देखिएगा गुलाब जामुन थे, और ये सोन पपड़ी, और इसके बाद 2 मेल के थे कलाकंद, और डोडा थे, और कुछ पैकेट मैंने अभी खोले नहीं थे। और ये होगी पनीर। और भोग के लिए वैसे मोतीचूर के लड्डू भी थे, लेकिन मैंने भोग के लिए बनाया थोड़ा सा चूरमा, और ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि मीठा ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया था। और बस पनीर की सब्जी और रोटी, और जो मीठा था वो तो था ही। तो ये सा था हमारा खाना। और तो ये दिवाली जैसे हमारे लिए अच्छी आई है और मतलब हैप्पी आई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब के लिए भी ऐसी आई होगी, और ऐसी ही आती रहे हर साल। तो बस भगवान से यही प्रे है कि आप लोग भी खुश रहे, हैप्पी रहे, और हमारे ऐसे नए नए व्लॉग देखते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर दे यदि आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं।